हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, यही उम्मीद है हमारी। और आज फिर से शुरुआत हो चुकी है एक नए दिन की। और अभी टाइम है सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं भी उठ के थोड़ी देर के लिए आ गई हूँ बालकनी में। उसके बाद फ्रेश व्रेश होने के बाद मैं आती हूँ किचन में हस्बैंड के लिए और बच्चे के लिए टिफ़िन बनाने। तो आज के टिफ़िन में बन रहा है आलू का पराठा, क्योंकि माही की फरमाइश थी आलू आलू का पराठा खाने की। तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। तो आलू को रख दिया था बॉयल होने। जल्दी से मैंने चॉपिंग की, प्याज हरी मिर्च, और आलू बॉयल हो गया, उसको अच्छे से मैश किया। और माही को भी उठा दिया था कि आप भी अपना तैयार हो जाओ, क्योंकि आज था माही के स्कूल में उनका असेंबली था आज। और हमें भी जाना था, मतलब मुझे भी जाना था। तो सब कुछ जल्दी जल्दी करना था, सारे काम भी निपटाने थे, क्योंकि बाहर से आने के बाद तो कुछ करने का मन करता नहीं है। वैसे भी इस गर्मी में तो और बिल्कुल मन नहीं करता कि बाहर से आओ फिर घर का काम करो। तो मैंने सोचा कि सारा काम पहले ही निपटा देते हैं। और स्टफिंग थोड़ा सा मैंने थाली में निकाला, क्योंकि गरम गरम तो वो अच्छे से भरा नहीं जाता है। तो मैंने थाली में निकाला और फ़ैन के नीचे रखा कि ठंडा हो जाएगा तो फिर अच्छे से भरा जाएगा। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी आलू का पराठा माही के लिए। और काफ़ी अच्छे फूल रहे हैं पराठे। फूले हुए अच्छे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं खाने में। बाकी जो नहीं फूलता वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है, जो मज़ा नहीं आता खाने में। तो यहाँ पे आज मुझे बस माही के लिए ही बनाना था, ये इनका फास्ट था तो काम जल्दी ख़त्म हो गया था। और इनके लिए मैंने फ्रूट्स रख दिए थे और दोपहर के लिए मैंने दाल भी भिगो के रख दिए थे। और फिर उसके बाद मैंने किचन की सफाई। सफाई करने के बाद मैंने कूड़े कचरे को अच्छे से मतलब बांध के रख दिया कि अभी निकाल दूँगी झाड़ू से पहले। और फिर मैंने वॉश बेसिन को भी अच्छे से क्लीन किया। और डेली जो यूज होता है किचन में कपड़ा, उसको भी मैं डेली दोनों टाइम धुल देती हूँ ताकि साफ़ रहे। और माही के असेंबली का थीम था गुजरात के बारे में। तो यहाँ पे माही के लिए मैंने ये जो ड्रेस लिया था वो रेंट पे लिया था। और लास्ट मोमेंट पे हुआ ये था कि मैंने ऑर्डर किया था कुर्ता और धोती का सेट, लेकिन जब वो आया तो साइज़ में इतना बड़ा था कि माही तो उसमें 10 साल के हो जाएंगे तब जाके उनको आएगा। पता नहीं, नंबर तो सही था बट साइज़ इतनी बड़ी लग रही थी। तो लास्ट जब मैं पहुंची लेने तो उन्होंने बोला कि बस 2 ही बचा है, आप आ जाओ। तो मैं गई तो वहाँ भी एक बच्चा आ गया था उसको लेने, तो वो तो गया। बचा हुआ एक ग्लास था जो मैंने माही के लिए लिया। थोड़ा सा छोटा लग रहा था मुझे, बट और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो उससे ही मैंने ले लिया कि चलो आधे घंटे का तो काम है, हो जाएगा। पहले मैंने माही को पहना के देखा वहीं पे कि ज़्यादा टाइट तो नहीं हो रहा है, तो फिर कुछ और देखना पड़ता, लेकिन ठीक था, काम चल जाता। तो मैंने वही ले लिया। और फिर माही को रेडी करने के बाद मैंने बिस्तर उस्तर भी सही किया। और ये लोग लंच अच्छे से खा लेना बेटा, ठीक है? ओके बाय, आते हैं थोड़ी देर में। ओके। और माही भी हाँ निकल मुझे लिए, पता है बेटा। माही और माही के पापा। और फिर मैं अभी नहा वहाँ के रेडी हो चुकी थी, और मतलब नहा वहाँ के मैंने कपड़े पहन लिए थे, रेडी होना बाकी था। और आज मैंने फुल स्लीव नहीं पहना है, मुझे टैनिंग से बहुत ही वो लगता है कि टैनिंग हो जाती है तो फिर उसको जाने में बहुत टाइम लगता है। तो सुबह का टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो यार ठीक है। और फुल स्लीव का उतना ऑप्शन रखते भी नहीं है हम लोग, लेकिन अब रखना पड़ेगा क्योंकि बाहर निकलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, धूप मतलब इस गर्मी के टाइम में। तो मैंने किया अपना स्किन केयर और ढेर सारा लगाया सनस्क्रीन। और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो आज घड़ी पहन लेती हूँ। वैसे तो रखा ही रहता है, ख़रीदने को तो ये भी ख़रीद लो वो भी ख़रीद लो, लेकिन यूज हम कितना कर पाते हैं वो तो हम ही जानते हैं। तो बस मैंने सोचा कि चलो आज पहन ही लेते हैं। उसके बाद मैंने कान में भी कुछ नहीं पहना था तो सोचा कि छोटे छोटे ईयरिंग डाल लेती हूँ, लेकिन खोजने लगी तो मुझे मिला ही नहीं, तो छोड़ दिया मैंने, चलो ठीक है नहीं मिल रहा है। और फिर उसके बाद तैयार होने के बाद अभी हमने मतलब चाय वाय भी कुछ नहीं पी थी, तो मैंने सोचा कि इनके आने से पहले चाय बना लेती हूँ। मतलब आते ये जब तक आएंगे चाय बन जाएगा। तो चाय बन ही रहा था तो इसी बीच ये भी आ गए थे माही को वापस छोड़ के। और मैंने बोला कि आप भी चल लो, लेकिन
यही है कि लेट हो जाता ऑफ़िस के लिए और बेकार का मतलब छुट्टी लेना पड़ जाता। तो मैंने बोला ठीक है फिर रहने दीजिए, छोड़िए। तो बस मुझे ही जाना था, ये जाते हुए मुझे छोड़ देते स्कूल तक। तो यहाँ पे बन रहा है मेरा चाय और ये भी आ गए थे माही को छोड़ के। और फिर हमने मतलब मैंने चाय पिया, चाय के साथ एक आलू का पराठा खुद के लिए भी बना लिया था। खाली पेट सर दर्द वगैरह होने लगता है तो, और इनके लिए बस चाय क्योंकि इनका फास्ट था। तो और अभी भी हम लोग मतलब घर के ही कामों में उलझे हुए हैं, अभी फाइनल नहीं हो पा रहा है क्या कैसे क्या इंटीरियर क्या करवाना है, कितना करवाना है। तो बस वही सब जो फ़ोटोज़ वगैरह भेजे हैं वो इंटीरियर वाले भैया, वो सब हम लोग देख रहे थे और कि जल्दी फाइनल करके काम वाम करवाया जाए और शिफ्ट हुआ जाए नए घर में। तो वही सब बातें हो रही थी हमारी। पिक्स देख रहे थे, बहुत सारे पिक्स भेज रखे हैं उन्होंने, उन लोगों ने। क्या फ़ाइनल करके बताओ कि फिर वो कोटेशन देंगे कि कितना चार्ज करेंगे। वैसे भी आजकल सारी चीज़ें बहुत ही महंगी हो चुकी हैं। तो चाय पीते पीते मेरा फ़ोन में ध्यान था और मैंने चाय अपने पैंट पे ही गिरा लिया। शुक्र है कि टी शर्ट पे नहीं गिरा, वरना तो बेकार हो जाता टी शर्ट, उसमें दाग लग जाता, छूटता ही नहीं। तो मैंने ऐसे ही हल्के कपड़े भिगो के पोंछा और नीचे भी गिर गया था डाइनिंग टेबल पे। तो इन्होंने साफ़ किया और बोला कि आप अपना पैंट साफ़ कर लो, चेंज ही कर लो। तो मैंने सब क्या चेंज करूँ, यही पहन के चलती हूँ और आने के बाद धुल दूँगी। तो मैंने गीला कपड़ा करके पोंछ लिया था अच्छे से। तो उस टाइम तो लग रहा था कि साफ़ हो गया है, बट जब मैं मतलब पहुँच गई स्कूल फिर मुझे लगा कि यार। और मैंने एक छोटे से बैग में पानी का बॉटल और अम्ब्रेला भी रख लिया था क्योंकि उधर से तो मुझे पैदल ही आना था। तो इधर हमारी लिफ्ट नहीं आ रही थी तो हम लोग सीढ़ी से चल के गए। ज़्यादा चलना है, 3 सीढ़ी मतलब 3rd फ्लोर तक तो है ही। तो हम लोग सीढ़ी से ही आ गए थे और फिर उसके बाद मैं आ गई थी माही के स्कूल। मैम ऑडिटोरियम जाना था। थैंक यू थैंक यू। एक्सक्यूज मी। और यहाँ पे स्पोर्ट्स वाले बच्चे अपना खेल रहे थे। और ऑडिटोरियम के लिए हमें 2 फ्लोर नीचे जाना है, मीन्स बेसमेंट में जाना है। और चलने के बाद मैं पहुँच चुकी हूँ ऑडिटोरियम में और बाहर से ही आवाज़ आ रही थी कि स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे सारे बच्चों ने गुजराती थीम था तो सबने गरबा वाली धोती और कुर्ता पहनी हुई थी और सारे बच्चे बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और माही का छोटा थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा था।
और यहाँ पे मैम, ये दोनों बच्चियाँ बहुत ही क्यूट लग रही हैं। दोनों सबसे छोटी हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव लग रही थी। बहुत ही क्यूट लग रही थी। सारे बच्चे बहुत क्यूट लग रहे थे। तो फ्रेंड्स, बच्चों ने बहुत ही मेहनत करी और इधर चल रहा था राष्ट्रगान और मैंने कैमरा ऑन किया था तो माही वहीं से इशारा कर रहे हैं, मम्मा प्लीज़ कैमरा नीचे कर लीजिए। तो मैंने माही की बात मानते हुए कैमरे को नीचे कर लिया और फिर टाइम हो गया था मेरा निकलने का और सारे बच्चे ऐसे बाय कर रहे थे और माही मुझे पता नहीं क्या बुला रहे थे। फिर मैं गई उनके पास तो बोल रहे हैं कि आप जा रहे हो, तो मैंने बोला हाँ, और मैं निकल गई थी पैदल और धूप उतना नहीं था तो मैंने अम्ब्रेला भी नहीं ओपन किया था और आ गई थी मैं घर। और यहाँ पे सारी लिफ्ट ऊपर ही जा रही थी, एक लिफ्ट ख़राब हो चुकी है, ये तो आए दिन होता ही रहता है। और मैंने दूध का डब्बा बाहर ही रख के मैं गई थी ताकि दूध वाले भैया आए तो इसमें दूध डाल के जाएँ।